Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. मैं तो बुमराह की तारीफ, बुमराह ने ऐसी एक लाइन सेट की आपकी और ये बताया कि यार वो ठीक है, बैटिंग आपकी बहुत अच्छी है, हमने माना, लेकिन बॉलिंग इंडिया की ये दिखाएगी कि वर्ल्ड कप आप जीतोगे बॉलिंग से ही। एक मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और जसप्रीत बुमराह एक दुनिया का अजीम तरीन बॉलर है, नो डाउट, बहुत अच्छा बॉलर, बड़ा ऑड एक्शन है उसका, उसमें पेस भी है। फिर जिस तरीके से इंडिया उसे मैनेज कर रहा है, क्रेडिट टू द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड देयर जो भी सारे करते धरते हैं इंडियन क्रिकेट के। लाइक आई सेड के कंपैरिजन 90s का और अब का इम्पॉसिबल है। विकेट नहीं मिल रही, आता आउट करके चला जाता है, पार्टनरशिप लग गई है, उसको लाया जाता है, वो विकेट लेके चला जाता है, नया बॉल करता है, पुराना बॉल करता है, जिस टाइम आके वो बॉल करे वो बैट्समैन को मुश्किल में डालता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग पिचेस पे मुश्किल में डालता है, फ्लैट पिचेस आप उसको देते हैं। मस्ट से व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, इंडिया इज अ सुप्रीम आउटफिट और इनको गिवन डे पर हराने के लिए यू शुड प्ले आउट ऑफ योर स्किन्स। अदरवाइज आप में से कोई भी टीम इंडिया को स्पेशली अंडर दीज कंडीशंस नहीं हरा सकती। अभी तो आप गोरे नहीं बोलेंगे, गोरे चुपचाप रहेंगे। डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन। ये सारी बात हो रही है, वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह जो है ना वो आज मुझे वो पुराने वाला बुमराह नजर आया जो वो होता था या जो जिस तरह से वो डिस्कस होता था, यानी कि यार आज बॉल किया है, स्किड हुआ बॉल, विकेट उड़ के वो गया, ऑफ स्टंप, फिर लेग स्टंप, फिर कैच आउट, फिर एक रन आउट भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का किया। ये क्वालिटी बुमराह के अंदर आप चेक तो करो, वो मुंह पे बहुत कम बॉल करता है, वो पीछे हिट करता है, लेंथ उसकी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उसको पिक करना, उसको शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल है। कोई काम एक्शन है छोटा सा, उससे फर्क पड़ता है। इंडियन क्रिकेटर मैं कहता हूं उन्होंने जिस तरह ग्रूम करके चलते हैं ना वो एक डिफरेंट चीज है। अब बुमराह को कैसे लेके चल रहे हैं वो, उनको पता T20 सर पे है तो उस तरह से कुल नाप तोल के ना फरारी बना के लेके जा रहे हैं। 13.5 सीटर गड्डी नहीं की थी उन्होंने, ठीक है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। 4 ओवर 17 रन 2 आउट। उधर से जेमिसन देखें और डफी देखें, एक ओवर में 17 रन खाए हैं, ह्यूज डिफरेंस है। और ये पिच कौन सी है, इसमें एवरेज स्कोर क्या है 200 प्लस 222 या 220 है एवरेज स्कोर इधर। बुमराह को वो जब भी लेके आए एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार। तो ऑर्डिनरी किस्म के गेम करते हैं जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे माइंडसेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इसमें बैटिंग आप जितनी मर्जी अच्छी कर लो, बॉलर आपको 10 विकेट लेके देंगे और वो आपकी एक्स फैक्टर मैं देखता हूं कि वो बुमराह है और बुमराह ने वो आपको करके दिखाया। कौन करता है यार, किस एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं यार दायरे में। आई मीन लाइक इट्स इनसेनली अनबिलीवेबल कि यार 2-3 की एवरेज से बॉलिंग कर रहा है एक लड़का। जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशंस पे ऐसे बाहर निकालना, जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर मेंटली एंड फिजिकली। आज जो है ना दुनिया ऐसे नहीं फैन उसकी बन के बैठी हुई, वो इतना अच्छा कर रहा है, वो क्या ही बोले भाई, डर का माहौल है और क्या ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत, जबकि पिछले मैच में ऐसा नहीं कि बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, बुमराह को हिट आउट भी किया सबने, बट पता नहीं कहां किस तरीके से कंप्लीट होती है बॉलिंग इंडिया की जब बुमराह होते हैं। कल अगर इंडिया के खिलाफ इतने रन्स बने तो वन ऑफ द रीजंस वाज द बॉलिंग। सबको पता बुमराह की क्या परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूं कि जो उनके एक जो मेन एक लिंक जो है टीम का, आई थिंक वो बुमराह है और बुमराह के होने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत नजर आता है लड़कों में और जान लगाते हैं। विकेट एक बॉलर है, शुरू के ओवर में अगर आपको विकेट लेके देता है ना, एंड के ओवर हमें ये भी पता है कि उसकी स्लो वन और उसकी यॉर्कर्स बैट्समैनों के लिए ईजी नहीं है बड़ी शॉटें खेलने के लिए। एक आधा 2 मैचों में बुरा से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है। और आप अपनी बेंच पे इनफ वर्कलोड मैनेज कर रहे हो, सबको इनफ गेम टाइम दे रहे हो और सबके बीच में आउट ऑफ सिलेबस रवि बिश्नोई आ गया जिसने कुलदीप यादव को ओवरशैडो कर दिया। वो एक अलग बात है, दोनों रिस्ट स्पिनर है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड है, लेकिन स्टिल रवि बिश्नोई इज मच जूनियर देन कुलदीप यादव। यू विल एक्सपेक्ट कुलदीप यादव टू ओवरशैडो हिम, बट रवि बिश्नोई आईपीएल में जैसा भी करता हो पिछले 1-2 सीजन से, लेकिन जब ये इंडियन कलर्स में आता है ये फिनोमिनल किस्म की बॉलिंग करता है। तो पिच रीड करने की सलाहियत ये थी कि अब सारा क्रेडिट सूर्या ने, शर्मा ने और इशू किशू ने इन्होंने बॉलर्स को दिया कि यार आप लोगों ने तो वन साइडेड कर दिया ये मैच। बुमराह हो चाहे राणा हो चाहे पाना हो, कि भाई आप लोगों ने वन साइडेड कहानी मुका दी इनकी, आप नहीं हरा सकते। ये मैं आपको बता दूं बड़ा ऑनेस्टली कि आप नहीं हरा सकते यार। भाई आप देखें जिस पिच पर आप 150 करने में स्ट्रगल कर रहे, 10 ओवर में मैच उठा के फेंक दिया।
कंसोलिडेशन भी आई है, सारी चीजें भी आई है, लेकिन उसके बावजूद मैच उठा के फेंक दिया आपने। सो दिस इज हाउ इट गोज। देखने को ठीक है, शाहीन कब से खेल रहा है जी, बड़ा अच्छा बॉलर है, हारिस बड़ा अच्छा बॉलर है, हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर है। मैचेस कितने जितवाए, जिस तरह हम, अब तो मैं इस पे आऊंगा ना, अब मैं इस तरह क्रिकेट खेलूंगा, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, मुझे पता है आपका, अब मैं इसी तरीके से क्रिकेट, बॉलर कितने मैच जितवाते हैं ये तो जरा बताएं मुझे। तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं, कुछ नहीं है भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आप सबसे सवाल करूँ, मुझे बता दो कितने मैचेस जितवाते हैं ये। जी 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 ठीक है ना। सो भाई ही इज द बेस्ट T20 में। वो जो बीच में इसको छक्के पड़ते हैं, पिछले मैच में सेंटर ने मारा और सब चीजें हुई, मैं इसलिए हैरान था। मैंने कहा यार ये बंदा पूरे टूर्नामेंट में छक्का नहीं खाता, पूरे वर्ल्ड कप में 2 छक्के थे इसको, दोनों बॉलर ने मारे हैं। एक पैट कमन ने मारा था, एक अमेरिका के किसी बॉलर ने मारा था, मतलब ऑलराउंडर कह लें उसने मारा था, किसी बैट्समैन को नहीं खाते सनी ने, एक पैट कमन को खाया सीगा। सो अब मोहम्मद आमिर से पूछ लें, शहीन शाह अफरीदी जो हमारे क्रिकेटर्स में अपने पर्सपेक्टिव में बात करता हूं, इवन ऑस्ट्रेलिया के भी अपने जो उनके पॉडकास्ट चल रहे होते हैं उसमें वो मतलब बिला झिझक बोल देते हैं कि T20 बेस्ट बॉलर बुमराह है। मगर इस सीरीज तो चलो अब जीत गया इंडिया। अब जिस तरह से वो धांसू किस्म की सीरीज खेलना, हो सकता है कि व्हाइट वॉश ही हो जाए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को। मगर इस सारी सीरीज के अंदर जो है ना, वो सबसे ज्यादा मुझे जो चीज खूबसूरत नजर आई है ना, वो ये नजर आई है कि स्काई जो वापस आया ना उस तरह से, क्योंकि वो राइट आर्म है, मैं लेफ्ट आर्म हूँ। वो सोशल मीडिया पे डिबेट देखते रहते हैं हम, आप भी पढ़ते होंगे, अब्दुल्ला की शादी, क्या है बयानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना मुझे फर्क पड़ा है ना उसको फर्क पड़ा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, अरे हाँ मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ही इज अ मॉडर्न ग्रेट, हम अपने जमाने में थे, हमने अपना काम किया, डिफरेंट बॉलर्स थे, एंड बट वेरी इंप्रेसिव दिस बॉलर, आई मस्ट से, वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो देते हैं दबा के, सो वो डबल प्रेशर है बॉलर पे, सही बात है। सो ये चीजें जब लोग कंपेयर करते हैं एरा टू एरा, सो वो हो नहीं सकता, सही बात। सो जसप्रीत को आई थिंक मैं कहूंगा कि पॉजिटिव देखा जाए कि विकेट लेने वाला ज्यादा चांसेस हैं जसप्रीत मिलती है, बिकॉज लोग शॉटे मार रहे हैं, प्रेशर भी पड़ा है, बट एज अ बॉलर मैं एंजॉय करूंगा कि मुझे कोई शॉटे मारे, अच्छी बॉल कराएगा तो टेस्ट क्रिकेट में पता है कि चांस है, सही बात। हमारे सामने डिफेंस पूरा दिन वो ठक्का ही लग रहा था, और अच्छी बॉल पे भी इंडिया ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल, और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। इसका बॉलिंग लीडर है एक तरह से, जिस तरह से भी बात हो रही है, एक तरफ से अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, तो ये बड़े मैचेस में ज्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है हर बड़े प्लेयर पे, या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो, दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी, इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा हुआ है, जितना मैंने खेला है, मेरा ख्याल है ये बेस्ट बॉलर है उनका अभी तक का। और तो ये भी देखना होगा कि किस तरह आएगा, और लाजमी बात है जब आपका एक मेन प्लेयर होता है ना, जैसे वसीम भाई ना होते हमारी टीम में, जब नहीं होते थे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। हालांकि सारी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो उनका एक फ़र्क है वो एक अलग ही है। तो बुमराह जब इनकी टीम में नहीं होता तो लाजिम बात है इनके बॉलर्स पे प्रेशर आता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेता है, ऊपर से विकेट ले जाता है, फिर आखिर में यॉर्कर, स्लोअर वन, उसके पास सीम स्विंग सब कुछ है, रिवर्स स्विंग भी आखिर में वो कर लेता है। तो एक कंप्लीट बॉलर है, और कल नज़र भी आया। और आज कुलदीप